बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। तो वीवर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक स्टाइल में पुलाव। और इस पुलाव के अंदर मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं देख लीजिए। इसमें मैंने बिल्कुल पानी के अंदर सिर्फ़ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के गोश्त को उबाल लिया है और बहुत अच्छी तरीके से इसको मैंने गला लिया है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। इसमें मैं जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें आलू है, प्याज है, ये देख लीजिए, इसमें सौंफ है, धनिया है, तेज़पत्ता है, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, ये हरी चटनी बनाई हुई है मैंने, जिसके साथ मैं आज ये पुलाव बनाने वाली हूँ। इसमें देखें गरम मसाला, ज़ीरा, काला ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च। अब सबसे पहले हम कढ़ाई में प्याज को डालेंगे। ये मैंने 2 से 3 प्याज ले ली थी, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और इसमें मैं किसी भी किस्म की लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जो मैंने चटनी पीसी है उसके अंदर मैंने हरी मिर्च पीसी हुई है और हरा धनिया। तो सबसे पहले देखें, मैं इसके लिए जो मसाले पीस रही हूँ उसमें मैं ले रही हूँ 1 तेज़पत्ता का पत्ता, 2 चम्मच सौंफ है, 2 चम्मच धनिया है, ठीक है। और बाकी का तेज़पत्ता मैंने प्याज के साथ शामिल कर दिया। तो देख लीजिए व्यूअर्स, जो बाकी के हमारे गरम मसाले हैं, ये 4 अदद छोटी इलायचियाँ हैं, 1 अदद बड़ी इलायची है, ये 4-5 दाने जो हैं काली मिर्च के हैं, और लौंग के, और दालचीनी, काला ज़ीरा भर के 1 चम्मच है, और भर के ही 1 चम्मच हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इन मसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे। और यही इस पुलाव का खुशबूदार मसाला है। ये देखिए, इसको हमने पीस लिया है। ये मैं 1 केजी के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। और ये है तकरीबन 10 से 15 अदद हरी मिर्चें, जिसका मैंने हरा धनिया और लहसुन अदरक डाल के पेस्ट बना लिया है। तो व्यूअर्स देखिए, मैं सबसे पहले प्याज को अच्छे से ब्राउन कर रही हूँ, और इसके अंदर भी मैं बहुत थोड़े से मसाले शामिल कर रही हूँ। खड़े मसाले ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्याज को हम ब्राउन कर रहे हैं। और ये मैंने जो उबला हुआ गोश्त था लहसुन अदरक के साथ, वो शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने इस शेप में आलूओं को काटा है। ये 5 अदद आलू हैं। ये मैं 1 केजी के लिहाज से बना रही हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनाने की एक रेसिपी है, जो कि आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, क्योंकि बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार पुलाव बनके तैयार होगा। तो देखिए, मैंने इसके अंदर साथ ही 3 टमाटर 4 हिस्से में काट के डाल दिए हैं, और हरी मिर्चें मैंने पीसी हैं, और कुछ मैं साबुत डाल दूंगी इसमें साथ ही। और इसको हम मसाले को थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी, और ये मैंने अब इसमें जो मैंने लहसुन अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिए की चटनी पीसी हुई थी, मैंने वो भी डाल दी है। और ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगे। इसमें हम किसी भी किस्म की हल्दी मिर्च वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, जो कि मैंने मसाला पीसा था इस पुलाव का स्पेशल मसाला, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें वो यखनी शामिल कर दूंगी जिसमें मैंने गोश्त को उबाला था। ये देखिए,
ये वही यखनी है जिसमें मैंने गोश्त को लहसुन अदरक डाल के उबाला था, और इस यखनी को शामिल कर देंगे हम। इसमें मैंने अभी बिल्कुल भी किसी भी किस्म का नमक शामिल नहीं किया है। नमक को मैं अब शामिल करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 चम्मच नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। आप लोग अपने टेस्ट के और जायके के हिसाब से इसमें नमक को डालिएगा। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, यखनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। आलू हमारे अधगले हो चुके हैं। अब मैंने इसमें चावलों को शामिल कर दिया है, और ये मैंने 1 kg चावल लिए हैं, जिसको मैं इस ही यखनी के साथ पकाऊंगी। चावलों को मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिया था, साफ़ करके धो के। और ये बासमती राइस हैं। अब मैं चावलों को पानी के खुश्क होने तक पकाऊंगी। मैंने दूध में कलर और बिरयानी एसेंस शामिल कर दिया है, और वो मैं अब इस के सेंटर में फैला दूंगी। और यकीन जाने इस पुलाव की खुशबू दूर दूर तक जाएगी, और लोग पूछेंगे कि ये क्या पक रहा है, किसके घर पक रहा है। इतना खुशबूदार पुलाव बनके तैयार होगा, और सब घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये देखिए हमारी पुलाव की फ़ाइनल लुक। और देखिए व्यूअर्स, इसको आप रायते के साथ, सलाद के साथ नोश फरमाइए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो फिर एक अगली रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।